आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट स्पंजी और सबसे आसान चॉकलेट केक, जिसे हम बिना ओवन घर में रखी नॉर्मल कढ़ाई में बना करके तैयार करेंगे, जो कि घर में रखी कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बन करके तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, जो कि आपको और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले हर हर महादेव एवरीवन, मैं हूँ सुधा, आपका स्वागत है सुधा रानी की रसोई में। आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉल लेंगे, उसमें हम आधा कप शुगर पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही में हम आधा कप दही लेंगे, तो यहाँ पे हमने घर में बनी हुई दही का इस्तेमाल किए हैं। उसी कप से हम आधा कप दूध ऐड करेंगे। 1/4 कप यहाँ पे हमने रिफाइंड तेल लिए। आप चाहे तो इसकी जगह पे घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में हम हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस इसमें ऐड किए हैं अच्छे से फ्लेवर के लिए। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि एक क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आ जाए और अच्छे से सारे चीज़ें एक में मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पे एक छन्नी लेना है और उसमें ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा। उसी कप से हम 1 कप मैदा ऐड करेंगे। आप सिर्फ मैदे में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे 1/4 कप कोको पाउडर ऐड करेंगे। 2 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल किया। अब सभी चीज़ों को अच्छे से छान लेना है, ताकि इसमें कोई लम्स गुठलियाँ ना रहे। तो चलिए यहाँ पे हमने सारे चीज़ों को अच्छे से छान लिए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ओवर मिक्स नहीं करना है, कट फोल्ड करते हुए अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है एक डायरेक्शन में। जब जब तक इसे मिक्स करना है, जब तक ये अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ पे ये बेटर जो थिक लग रही थी, तो हम यहाँ पे आधा कप दूध और ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है दूध को, एक बार में नहीं ऐड करना है। अब इसे हम कट फोल्ड करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चलिए यहाँ पे हमने बेटर में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और इसे एक डायरेक्शन में ही मिक्स करना है, ओवर मिक्सिंग नहीं करना है। कट फोल्ड करते हुए इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो चलिए यहाँ पे बेटर है जो बिल्कुल तैयार हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम रिबन टाइप बन रही है। बिल्कुल इसी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रखना है। अब इसे बनाने में हमने लगभग 1/4 कप दूध का इस्तेमाल किए हैं। आधा कप दूध हमने शुरू में इस्तेमाल किए थे, फिर पौना कप हमने इस्तेमाल किए हैं, टोटल 1/4 कप दूध का इस्तेमाल किए हैं। तो चलिए रेडी है, अभी इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे बेकिंग करने के लिए कोई भारी तली वाली कढ़ाई या कुकर लेना है। अब उसमें हम नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इस नमक को 3-4 बार यूज कर चुकी हूँ। अब इसे अच्छे से फैला देंगे। अब यहाँ पे कोई स्टैंड या तो प्लेट ले ले या कटोरी ले ले, जो भी आपके पास हो उसको इसमें डाल दे। अब यहाँ पे इसे ढक देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक गर्म होने देते हैं। तो चलिए जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है, तब तक यहाँ पे बेकिंग की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पे बेकिंग करने के लिए कोई कटोरी ले ले भारी तले वाली, या फिर तो इस तरह के कोई केक टिन है आपके पास तो वो ले ले। अब इसमें थोड़ा सा कुकिंग तेल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे, चारों साइड से अच्छे से चिकना कर लेना है। तो चलिए इसे हमने लगा लिए हैं। अब यहाँ पे बटर पेपर इस तरह से हो आपके पास तो इसके अंदर डाल दें, या फिर मैदे का डस्ट करके आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बटर पेपर लगा लिए, फिर से कुकिंग तेल ऐड करेंगे और उसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे केक टिन है जो तैयार हो गई है। अब यहाँ पे लेंगे चोकोज। यहाँ पे छोटे छोटे चोकोज जो है मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं, उसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देते हैं। इससे क्या होगा ना कि चोकोज है ना, जो नीचे की तरफ केक में नहीं बैठेंगे, वो सभी जगह केक के अंदर रहेंगे ना, फैले रहेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे जो बेटर है बिल्कुल तैयार हो गई है बेकिंग करने के लिए। यह देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रिबन की तरफ एक तरफ गिर रही है।
अब चलिए बेटर को हम केक टिन में डाल देते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास चोकोज नहीं है ना तो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके पास टूटी फ्रूटी हो तो वो भी इसमें डाल सकते हैं अगर आप नॉर्मल केक बना रहे हो तो। अब चलिए यहाँ पे बेटर को हमने केक टिन में डाल दिए, उसे थोड़ा सा टैप टैप कर देंगे ताकि बेटर है जो अच्छे से फैल जाए। अब यहाँ पे है ना चोको से हम थोड़ा गार्निश कर देते हैं। आप इसकी जगह पे टूटी फ्रूटी या फिर ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे केक टिन है जो तैयार हो गई है। अब चलते हैं बेकिंग की तरफ। यहाँ पे कढ़ाई है जो अच्छे से गर्म हो गई है। अब इसके ऊपर हम केक टिन को डाल देंगे और उसे हम ढक देंगे। अब यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इसे 50 मिनट तक कुक होने देंगे। जब यहाँ पे बेकिंग का 35 मिनट हो जाए ना तो एक बार बीच में चेक जरूर कर ले 35 मिनट पे। अब चलिए यहाँ पे है ना जो 50 मिनट हो गई है और केक है जो अच्छे से कुक हो गई, देख सकते हैं इसमें क्रैक्स आ गए हैं। अब यहाँ पे नाइफ से हम चेक कर लेते हैं, नाइफ बिल्कुल क्लीन आ रही है, तो केक बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और इसे हम ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाएंगे ना तभी हम इसे डिमोल्ड करेंगे। और यहाँ पे केक है जो पूरी तरह से ठंडी हो गई है। अब नाइफ से हमने चारों साइड केक को हम छुड़ा लेंगे। छुड़ाने के बाद एक प्लेट लेना है और उसके ऊपर हम इस तरह से पलट देंगे। अब चलिए यहाँ पे केक टिन को हटाते हैं और देखिए कितनी बढ़िया से निकल करके तैयार हुई है। अब यहाँ पे बटर पेपर को हम रिमूव कर देंगे और देख सकते हैं कितनी जालीदार और स्पंज केक बनके तैयार हुई। इसका टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम सुपर सॉफ्ट और स्पंज बनके तैयार हुई है। अब चलिए इसे हम पलट देते हैं वापस से दूसरे प्लेट पे और हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस में। आप चाहे तो इसी तरह से आप सर्व कर सकते हैं या फिर इसे और भी अच्छा लुक देने के लिए हम एक फाइनल प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है ना शहद से हम लगा देते हैं ताकि ये ऊपर से थोड़ा सा और क्रीमी क्रीमी देखने में लगे। आप चाहे तो इसे ऊपर गनाश यानी चॉकलेट भी मेल्ट करके डाल सकते हैं। लेकिन हम आज इस केक को बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं जो कि देखने में भी टेम्पटिंग हो और खाने भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। तो चलिए हम इसे चोको से गार्निश कर लेते हैं। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट हो ना तो ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो उसे आप गार्निश करके इसे बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो हम इसी तरह से सेंटर में भी थोड़ा सा चोकोज को डाल देंगे और ऊपर से हम चेरी डाल देंगे। और ये लीजिए हमारे सबसे आसान चॉकलेट केक बनकर के तैयार हो गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस केक को बनाना कितना ही आसान है। घर में रखी कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट से ये बनकर के तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। अगर अपने घर पे सभी को बना करके इस तरह से खिलाएंगे ना तो उन्हें भी बहुत ही पसंद आएंगे। तो दोस्तों आज की केक की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर से बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।